आज गुजरात सेट का पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस इन रिसर्च मीन्स। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है रिसर्च में? तो इंटेलेक्चुअल गैस, ब्रिलियंट गैस एंड इंटेलिजेंट गैस। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। तो इसका आपका ये इंटेलेक्चुअल गैस भी इसमें आएगा, ब्रिलियंट गैस भी इसमें आएगा, इंटेलिजेंस गैस भी इसमें आएगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1, 2 and 3। इंटेलेक्चुअल गैस, ब्रिलियंट गैस, इंटेलिजेंट गैस। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ट्रूली योर पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ योर। सिंपल क्वेश्चन है। पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी, सो पर्सनैलिटी हियर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका, मिनट, इसमें आपका दिया है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, सेकंड मीन दिया है, फिर टी वैल्यू और फिर क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका आपका रहेगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आएगा पहले, वो आपको आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका आएगा फर्स्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आ गया, और उसके बाद मीन का आपका आएगा। मीन इसमें से रहेगा ये अमाउंट समेशन टी डी अपॉन एन टू आई, ये मीन का रहेगा इसमें से। और फिर फोर्थ टी वैल्यू आपकी रहेगी, ये आपकी टी वैल्यू रहेगी। और उसके बाद आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो आपका रहेगा Q3 माइनस Q1। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा सी, जो है आपका वो राइट आंसर रहेगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मसल्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में आपको लगाने हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाने हैं या बढ़ते क्रम में लगाने हैं आपको। जैसे कि आपका जो सोलस मसल है ये नीचे लेग में होगा, आपका सबसे नीचे होगा। सोलस के बाद आपका आएगा रेक्टस फेमोरिस आएगा। रेक्टस फेमोरिस के बाद आपका आएगा रेक्टस एब्डोमिनस। फिर उसके बाद आपका आएगा पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो इसका सही कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो आपका ये आंसर रहेगा। नीचे से असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से शुरू करना आपको। सोलस पहले, उसके बाद जो रेक्टस फेमोरिस जो आपको थाई में होता है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, उसके बाद फिर रेक्टस एब्डोमिनस जो आपके एब्डोमेन में आ गए, और पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ये जो पीछे का जो रियर डेल्टॉइड होता है आपका, ये शोल्डर का, इसमें आ जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूपर्स 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट मेजर। जो कूपर का जो 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट है वो क्या मेजर करता है? वो सिंपल सा सीधे सीधे आंसर है इसका। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कॉपर्स जो 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट मेजर है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप ब्रेन नेल्स एंड हेयर हेल्दी। कौन से मिनरल जो हैं वो ब्रेन को, नेल्स को और बालों को हेल्दी रखते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा इसमें से बी, सल्फर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट इज ए। टेस्ट क्या होता है इतना? वो टेस्ट एक टूल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, progression method can equally be used in teaching the activities except। प्रोग्रेशन मेथड सब में बराबर यूज़ होता है सभी में जो टीचिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन किस में नहीं यूज़ होता है तो वो आपका रहेगा पोल वॉल्ट, डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी को कितने टोटल नंबर ऑफ जो विटामिन्स का है वो कितने चाहिए होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को? तो 13 विटामिन चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलमोस्ट ऑलवेज इम्प्रूव्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो लर्निंग और परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका इंक्रीज फीडबैक। बढ़ती हुई जो फीडबैक होगी वो आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करेगी और परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीधा क्वेश्चन है, स्पीड प्ले इज नोन एज। स्पीड प्ले जो फार्टलैक ट्रेनिंग होती है उसे कहा जाता है, फार्टलैक ट्रेनिंग को कहा जाता है स्पीड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स आर जनरली मोर कोहेसिव। ज़्यादा जो कोहेसिव ग्रुप्स कौन से होते हैं इसमें? तो इसमें आपका आंसर आएगा स्मॉल ग्रुप्स, इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। 4 टेस्ट 4 टेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। मैं आपका सीक्वेंस देखना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इनमें से। तो इसमें एक मिनट, पहले प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी फॉर्म, ये पहले नंबर पे होगा, फर्स्ट होगा। फिर उसके बाद टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी, ये दूसरे नंबर पे होगा। फिर आपका आएगा इसमें से प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फॉर्म, ये तीसरा होगा। तो लास्ट में आपका आएगा टेस्टिंग ऑफ रिलायबिलिटी, ये 4th नंबर पे होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा वो बी होगा।
पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी फॉर्म आएगा, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी, फिर आपका आएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फॉर्म, एंड लास्ट में आपका आएगा टेस्टिंग ऑफ रिलायबिलिटी। ये आपके ये स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट है उसको प्रिपेयर करने के ये स्टेप्स हैं तरीके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेफर्स टू द आइडिया दैट पीपल हेल्प अदर विदाउट पर्सनल गेन। तो altruism is the right answer. And the next question, the total number of test item test items in famous cross web test is। तो कितनी आइटम्स होती हैं टोटल? तो 6 आइटम्स होंगी। 20 राइट आंसर क्रॉस वेब टेस्ट में, याद रखिएगा। जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बार बार भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान से देखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो कब स्थापना हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो वो आएगा आपका 1924। और इसके साथ अगर इस क्वेश्चन को टफ करके भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि जैसे 1984 है तो वो बोलेंगे कि डेट बताओ भाई, डेट जैसे 24 दे दी, 25 दे दी, 26 दे दी, मतलब मंथ की बात अगर जैसे जनवरी में हुई थी इतनी ये आपको पता होगा जनवरी, फिर वो डेट दे देगा 23, 24, 26, 27 ऐसे दे देगा, तो आप उसको कैसे पहचानोगे? तो फिर डेट भी इसका याद रखेंगे हम आपकी, ये 21 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब किसके इसमें से वो जो आड वन एक तरह का इन चारों में से देखना कि कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं करता। तो टू इंश्योर इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑफ एथलीट, ये नहीं करती है। और टू ऑर्गेनाइज द इवेंट्स एट नेशनल लेवल, ये भी नहीं होता है। टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इन द अथॉरिटी, ये सब इंक्लूड करते हैं। टू इंश्योर इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑफ एथलीट, ये भी इंश्योर करते हैं, ये भी, और ये भी टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। तो आपका आंसर रहेगा टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इसमें से आंसर रहेगा, ये इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन टीचर नीड ए टाइम टेबल बिकॉज। टाइम टेबल किस लिए चाहिए होता है, किस लिए ज़रूरत होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर को? इट हेल्प्स देम टू प्लान ए बजट, तो ये तो नहीं रहेगा। ये तो नहीं रहेगा, गलत है। और इट हेल्प्स देम टू प्लान देयर हाउस होल्ड वर्क, ये भी गलत रहेगा। इट इंश्योर्स स्टूडेंट अटेंटिवनेस, ये भी गलत रहेगा। इट इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो ये आपका सही आंसर रहेगा, डी इज़ द राइट आंसर। फिजिकल एजुकेशन टीचर नीड ए टाइम टेबल बिकॉज इट इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और जो एनर्जी है, ताकत है, उसका सही से इस्तेमाल कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरम्यूरल प्रोग्राम इज़ टू कल्टिवेट द सेंस ऑफ, इसमें सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि जो प्लेयर होगा, अगर एक इंटरम्यूरल्स वो कंपटीशन होंगे जो विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन होंगे, तो इसमें से
अचीवमेंट भी कोई इसका वो सही वो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसमें से इन्वॉल्वमेंट ही रहेगा, क्योंकि इंटरम्यूरल जो हैं वो प्लेयर को जो भी कोई प्लेयर होगा उस स्कूल के प्लेयर जो होंगे उनको एक किसी गेम में इन्वॉल्व होंगे का, तो वो अचीवमेंट तो हो ही नहीं सकता कि ना कमिटमेंट ना मिशन जी, तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इज कंसिडर्ड टू बी ए Code of ethics considered to be a set of formalized rules is the right answer. Code of ethics को माना जाता है set of formalized rules. Next question. Which of the following should form the content of curriculum in physical activity? Which of the following should form the content of curriculum in physical activity? Rhythmics, apparatus activities, combatives. तो D is the right answer. सभी होंगे इनमें से। Next question. The macro level scheduling refers to preparation of तो ये ईयर लॉन्ग कैलेंडर एक्टिविटीज़ होंगी। ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, मैक्रो लेवल शेड्यूलिंग रेफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ ईयर लॉन्ग कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैसिलिटी प्लानिंग in a school or college should be vested in the hands of facility planning in a school or college should be vested in the hands of, तो इसका आंसर सही रहेगा आपका committee comprising of all stakeholders is the right answer. Next question. Identify from the following list which is not to be considered as major for professional preparation. इनसे मेजर प्रोफेशनल प्रिपरेशन के लिए जिसको नहीं माना जाता है, तो इनमें से आपका रहेगा लीडरशिप नहीं होगी इनमें से। एकेडमिक स्टडीज़ होती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी, नेचुरल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब भी होता है, नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिजिकल एजुकेशन करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज तो इसका आंसर आपका रहेगा पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन। पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी कि परसेंटेज क्या रहती है पानी की ह्यूमन बॉडी में, तो 70% होगा। 70% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सैम्पलिंग हैज़ चांसेस ऑफ बाइजनेस? विच सैम्पलिंग हैज़ चांसेस ऑफ बाइजनेस? तो deliberate sampling here is the right answer. The next question. Ability to distinguish between conditioned stimuli and similar but irrelevant stimuli.
एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब वो कंडीशंस जो स्टिमुलाई होता है और एंड सिमिलर बट इररिलेवेंट स्टिमुलाई। डी इज द राइट आंसर, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रेनेबल। लीस्ट कम जो ट्रेनेबल है उनमें से क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादातर ट्रेन करते हैं, एंड्योरेंस को भी ट्रेन करते हैं, स्ट्रेंथ को भी ट्रेन करते हैं, लेकिन जो स्पीड को बहुत कम देखा होगा अपना ट्रेन किया जाता है। हालांकि इसके लिए भी एक स्पीड एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, जैसे उसका एक एलिवेशन पे इस तरह का ट्रैक होता है वो, तो यहाँ से रन करना होता है इंडिविजुअल को, फिर वापस ऊपर की तरफ जाना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री का इसका ये स्पीड एंड्योरेंस का ट्रैक होता है। इससे वो स्पीड जो ज़्यादातर स्पीड जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्सेस दैट ट्रैवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल आर कॉल्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मसल की और जो इम्पल्स ट्रैवल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप। एफरेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय। तो फर्स्ट टेस्ट था जो इंटेलिजेंस का वो किसने डेवलप किया था, बाइनेट एंड साइमन इज द राइट आंसर। बाइनेट एंड साइमन, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ स्लो ट्विच मसल इज। स्लो ट्विच मसल का एग्जांपल देना है इसमें से, तो ये 16 से रहेगा स्लो ट्विच का, स्लो ट्विच मसल का आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग इज इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ। सर्किट ट्रेनिंग जो है एक इफेक्टिव मेथड है किसकी डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप की जाती है इंडिविजुअल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फास्ट हीलिंग ऑफ वाउंड। इनमें से क्या इसेंशियल रहेगा, कौन सा इसमें से वो इसेंशियल है जख्म को ठीक करने के लिए, फास्ट हीलिंग मतलब। तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स which cause bend in the joint are called। muscles which cause bend in the joints are called। जो बेंड बनाते हैं मसल्स में, जॉइंट्स में, उनको क्या कहा जाता है, फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोनेड बाय। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, थॉर्नडाइक का आंसर है। E.L. थॉर्नडाइक पूरा नाम है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन व्हेन 21 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो सिंपल सा है, इसको हम 21 टीम्स को हम 32 में से माइनस कर देंगे। ये नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में आएगा ना, जैसे 2 2 4 4 2 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 2 8 8 2 या 16 16 2 या 32 आएगा। 32 में से 32 माइनस 21, 32 माइनस 21 में से 1 3 में से 2 1, तो 11 बाइज रहेंगी इसमें। 11 इज़ द राइट आंसर। सिंपल मेथड है, जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है उसमें से जो टीम्स के जो जैसे टीम्स नंबर ऑफ टीम्स है उसकी जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होगी उसमें से जो नंबर ऑफ टीम है वो माइनस करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 के लिए। तो 20 का राइट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न का आ गया।
आस्किंग ए गुड क्वेश्चन इज़ द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च। एंड रीज़न क्या है इसका? इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द टूल फॉर कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। तो फिर से देखेंगे इसको। आस्किंग ए गुड क्वेश्चन इज़ द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च। पूछना मतलब एक सवाल, अच्छा सवाल पूछना किसकी शुरुआत है? रिसर्च की शुरुआत है। तो आगे फिर रीज़न दिया, इंटरव्यू इज़ वन ऑफ द टूल्स फॉर कलेक्टिंग रिसर्च डाटा। तो उसका आंसर आपका रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। दोनों सही हैं और जो आर है जो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टनेस ऑफ बोन इज नोन एज, जो बोन की सॉफ्टनेस को क्या कहा जाता है? तो उसका आपका रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज द राइट आंसर, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स। एक तरह की ये डिजीज़ है, ये उन लेडीज़ में होती है जिनके जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली जो 40 से लेकर 45 के बीच में जो मेनोपॉज होता है ना, तो उसमें ये जो वुमेन को ये वो दिक्कत आती है कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो ज़्यादातर उनमें होती है फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च प्रपोजल इज़ आल्सो कॉल्ड, रिसर्च प्रपोजल को हम और क्या कहेंगे? तो सिनॉप्सिस होगा, सिनॉप्सिस इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इनको मैच करना है, क्या क्या रहेगा? खो खो में क्या होता है? खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल से सीधा रहेगा आपका स्मैश, आपको पता चल जाएगी। कबड्डी से आप थाई होल्ड बता सकते हैं, कबड्डी से नहीं लेकिन एक मिनट, तो खो खो में जैसे खो खो का आएगा 369 की ये चेन रही, तो 369, और फिर उसके बाद कबड्डी है तो कबड्डी का थाई होल्ड, हाँ कबड्डी का थाई होल्ड हो सकता है। और बास्केटबॉल का आपका क्या रहेगा? पुटिंग, और वॉलीबॉल का आपका रहेगा स्मैश। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ कंसर्न्ड विद, स्ट्रोक वॉल्यूम किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपके हार्ट से संबंधित होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिन स्प्लिंट ऑकर्स इन, शिन स्प्लिंट कहाँ होते हैं? हमारे लेग्स में होते हैं, लेकिन कौन कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा लोअर लेग, लोअर लेग इज़ द राइट आंसर। 1 RM टेस्ट मेजर्स कंपोनेंट, इसका आंसर आएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। 1 RM टेस्ट मेजर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंपोनेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एंड परफॉर्म द राइट टेक्निक एट राइट टाइम सक्सेसफुली, रेगुलरली एंड विद ए मिनिमम एफर्ट इज, choose and perform the right techniques at the right time successfully, regularly and with a minimum effort is, ये स्किल होगा, स्किल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन पर्सनल फैसिलिटीज़ फाइनेंस। तो ये तीनों में होगा, तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, इसका आपका आंसर रहेगा। और आप जब पर्सनल फैसिलिटीज़ और फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डार्विन रहेगा इसका, डार्विन और कहीं कहीं स्पेंसर भी दिया जाता है। पर्सनल एनर्जी ऑफ थ्योरी ऑफ प्ले इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेंसर दिया हो तो वो भी आएगा, स्पेंसर, डार्विन एंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर हु अलाउज कंप्लीट फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज इज, वो लीडर जो पूरी आज़ादी देता है डिसीजन मेकिंग के लिए और पार्टिसिपेट नहीं करता ग्रुप एक्टिविटीज़ में, उसे क्या कहेंगे हम? आपका वो रहेगा लेज़ी फेयर रहेगा, लेज़ी फेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन दिस वीडियो, match the list 1 and list 2 and select the correct answer from the given below. Hypoxia, hypokinetic insomnia, Achilles tendonitis। तो हाइपोक्सिया मतलब हाइपोक्सिया होगी आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया इज रिलेटेड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया आपकी रहेगी लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोकाइनेटिक आपकी रहेगी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंसोमिनिया रहेगा आपका ओवरवर्क। एचलीज टेंडोनिट्स ये आपका रहेगा एक्सेसिव जंपिंग। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर आपका आएगा बी इज़ द राइट आंसर। फिर से एक बार देख लें इसको। हाइपोक्सिया हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी। फिर हाइपोकाइनेटिक हो गया लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और इंसोनोमिया हो गया आपका ओवरवर्क। और एक्चुअली टेंडोनिट्स होगा आपका एक्सेसिव जंपिंग से। सो बी इज़ द राइट आंसर हियर। The next, so viewers, these are all the questions for today's session. Do like, do share, do subscribe for this YouTube channel and support, share this video for everyone.